अच्छा जी, तो अब हम आते हैं एक्सपोर्ट सेटिंग पे। एक्सपोर्ट में आपने बड़ा ख़्याल रखना है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपोर्ट हमें क्या एज़ एन इमेज करना चाहिए, एज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट करना चाहिए, एज़ अ पीडीएफ करना चाहिए, और फिर पीडीएफ में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। अपनी सीवी आपने हमेशा पीडीएफ में एक्सपोर्ट करनी है। दूसरी बात, आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपका जो वो पीडीएफ है वो रीडेबल है। अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम उसको उठाए, कोई एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं वहाँ पे हज़ारों और लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई फिजिकली कोई बंदा बैठ के आपकी सीवीज़ तो नहीं देख रहा, कंप्यूटर स्कैन कर रहा है उन चीज़ों को। तो वो सॉफ्टवेयर क्या आपकी सीवी पढ़ भी सकता है कि नहीं, आपकी सीवी रीडेबल है भी कि नहीं, ये चीज़ भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ ये शेयर पे आएंगे। शेयर के बाद हम यहाँ डाउनलोड पे आएंगे। डाउनलोड में आप फाइल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो पीडीएफ स्टैंडर्ड है, मे बी आप जब कर रहे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीडीएफ स्टैंडर्ड नहीं हो, तो आप आके यहाँ पे पीडीएफ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हो सकता है कि कोई चीज़ यहाँ पे टिक मार्क हो, कंप्रेस पीडीएफ या फ्लैटन पीडीएफ, कुछ चीज़ इसमें से टिक मार्क हो, ये आपने अनचेक करनी है। ये अनचेक आपने इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैटन पीडीएफ क्या करता है। फ्लैटनिंग योर पीडीएफ कन्वर्ट्स द कंटेंट ऑफ द डिज़ाइन इनटू अ सिंगल इमेज पर पेज। तो ये बेसिकली उसने आपको इमेज बना के दे दी। इमेज तो एटीएस ट्रैक कर नहीं पाएगा क्योंकि इमेज रीडेबल नहीं होती उसमें, या टेक्स्ट रीडेबल नहीं होता, पीडीएफ में रीडेबल होता है। अब इसमें से हम पेजेस सेलेक्ट करेंगे। ये तीसरा पेज तो हमने वो जो डुप्लीकेट बनाया था अपने लिए, तो इसको तो हम अनचेक कर लेंगे। मेन सीवी हमारी 1 और 2 पेज पे है, हम डन करेंगे और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब पीडीएफ स्टैंडर्ड हमारा डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गई। हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, बहुत भरा हुआ डेस्कटॉप पे। सबसे पहले तो आप इसका नाम चेंज कर लें, खुदा के नाम पे ऐसे ही सीवी ना भेज देना भाई, है समर्शद रेज्यूमे कह देते हैं इसको, ठीक है। फिर हम ये खोलते हैं, ये हमारी एक बहुत प्यारी सी रेज्यूमे बन गई है। आप अगर इस तरह प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ स्पेसिंग का अगर ख्याल रखेंगे, हेडिंग्स का ख्याल रखेंगे, आप ऑलरेडी 90% लोगों को बीट कर देंगे। क्योंकि जो भी मैं सीरीज़ देखता हूँ ना, कभी कभी ये होता है कि ये वाली हेडिंग जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में है, ये वाली कैपिटल लेटर्स में है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें अलाइन नहीं हुई होती, यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स मिसिंग होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सीवी अगर आपकी होगी तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सीवी खोली, यहाँ पे लिंक्डइन देखा, यहाँ पे वो टैप कर सकता है, दिस इज़ अ क्लिकेबल लिंक। अब क्योंकि ये अपने डेस्कटॉप, ये लैपटॉप अपना जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उस ब्राउज़र में मेरा लिंक्डइन अकाउंट लॉग इन नहीं है, तो इसलिए वो लिंक्डइन खोल नहीं रहा। बट आपका एम्प्लॉयर जब भी ये क्लिक करेगा वो सीधा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा। तो देखें, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ गया। अब वो मेरी सारी डिटेल्स देख सकता है, हाँ भाई रियाद में काम करता है, ठीक है भाई, इसने ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स भी किया हुआ है, ठीक है भाई। और वो बेसिकली साइन इन मांग रहा है। एम्प्लॉयर ऑब्वियसली लिंक्डइन पे साइन इन ही होगा। तो उसके बाद उसको मेरे लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन भी देगा। अच्छा, सऊदी टैक्सेशन भी पड़ा हुआ है, ग्लोबल इस्लामिक में भी सर्टिफिकेशन की हुई है, एआई वगैरह के सर्टिफिकेशन भी किए हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं, नेशनल प्लेस विनर भी लिया हुआ है, ये सारी डिटेल्स, कुछ रिकमेंडेशन भी रिसीव हुई है। तो ये सारी डिटेल वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है आपकी सीवी से। तो आप ये भी मेक श्योर करें कि आपने अपनी सीवी में कभी कोई ऐसी चीज़ ना लिखी हो जो आपके वहाँ पे मैच नहीं कर रही लिंक्डइन के साथ या आपके अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, क्योंकि एक बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तो दैट वाज इट। ये जो है आपकी चैट जीपीटी ने जो सीवी बनाई थी ये वो है। तो आप इसको कंपेयर कर लें हमने जो सीवी बनाई है उससे, कि किस की फॉर्मेटिंग बेहतर है। इसको अगर हम जूम आउट कर लें थोड़ी, तो इसको देख लें और इसको देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं चैट जीपीटी से नहीं बनवा रहा था और फॉर्मेटिंग मैं अपने हाथ में ख़ुद लेना चाह रहा था। तो आई थिंक दैट वाज इट। ये सीवी आप लेके उस स्पेसिफिक जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की आप एक जेनरिक सी सीवी भी बना सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि यार मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ और कुछ जॉब्स वो हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो छोटी जॉब्स हैं, जो मेरे मतलब मैं करना नहीं चाहता बट मैं अप्लाई कर लूँगा खैर। तो मैंने पर्सनली ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैंने अपनी एक जेनरिक सीवी बनाई थी, और फिर जो क्वालिफाइड लीड्स आती थी, जो अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते थे मेरे पास, उनके लिए फिर मैं इस तरह कस्टम सीवीज़ बनाता था। तो वो जेनरिक सीवी भी मैंने इसी तरीके से बनाई थी कि मेरा डेटा था उसके पास, मैंने कहा कि जनरली सऊदी अरेबिया में जो एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, जनरली जो एक्सेप्टेबल स्किल्स हैं, जो इन डिमांड स्किल्स हैं, उसको उसके बेसिस पे मेरे लिए एक जेनरिक सी सीवी बना दो। तो वो जेनरिक सीवी मैं छोटे छोटे जॉब एप्लीकेशंस पे बेचता रहता था, और जो स्पेसिफिक सीवीज़ होती थी वो जब कोई बड़ी कंपनी होती थी, और यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया था अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए भी मैंने प्रॉपर स्पेसिफिक सीवी बनाई हुई थी, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी थी और मुझे पता था कि जो लोग बैठे हुए होंगे तो ये इन चीज़ों का नोटिस करेंगे। तो
ये चीज़ थी, ये सेशन था। आई होप इट वाज़ यूज़फुल। आपने अगर इसको फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ अपने लिए ये ट्राई ज़रूर करें। 1-2 बार आप ट्राई करेंगे, एक बार आपका चैट जीपीटी का प्रोजेक्ट सेट हो जाएगा, ये चीज़ें फिर बाद में बहुत आसान हो जाती हैं। इस फॉर्मेटिंग पे आपका एक बार हाथ सेट हो गया, ये टोटल 10 मिनट 15 मिनट में आप एक सीवी बना सकते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और मैं यहाँ पे अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। मैं फ़ीडबैक आप सब लोगों का जानना चाहूँगा। आप कमेंट्स में भी फ़ीडबैक दे सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं कि ये सेशन यूज़फुल था, ये जो आपने क्लासेस ली हैं क्या ये यूज़फुल थी, कुछ हेल्प हुई है आपको। और इसके अलावा मैं किन चीज़ों पे आपको सेशंस दे सकता हूँ, अगर आपको एक्सेल सीखना है, अगर आपको प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह प्रिपेयर होती हैं, कौन कौन से मसले आते हैं, रेगुलर बेसिस पे अकाउंटेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सेल में कौन से फार्मूलाज ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, ऑफिस स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेशन, एआई, किसी भी चीज़ पर अगर आप चाहते हैं कि हम आगे सेशंस बनाएं तो आप कमेंट्स में या मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।